और देखिए, अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने पटना में वैक्सीन लगवाई। बिहार में सबको फ्री में वैक्सीन दी जाएगी और नीतीश कुमार ने थोड़ी देर पहले पटना में IGIMS पहुंचकर वहां पर उन्होंने वैक्सीन की पूरी जानकारी ली और वैक्सीनेशन करवाया। और बता दें कि आज नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन भी है और ABP न्यूज ने वैक्सीनेशन के बाद उनसे बातचीत भी की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। मेरे साथ इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिन्होंने अभी टीका लगवाया है। सर, आपने टीकाकरण किया, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश। ये जो तय हुआ है, अभी जो तीसरे फेज का टीकाकरण आज से ही शुरुआत हुई है और केंद्र सरकार ने इसके लिए काफ़ी विमर्श करने के बाद गाइडलाइन जारी किया है कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के जितने लोग हैं सब लोगों का, और 60 साल से कम और 45 वर्ष तक की उम्र का जिनके बारे में आइडेंटिफाई किया गया है कई प्रकार की बीमारियों को, लगभग 20 प्रकार की, उन बीमारियों से जो ग्रस्त हैं उन सब लोगों का टीकाकरण कराने के लिए तीसरा फेज आज ही से शुरू हुआ है। और आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह ही 6 बजे अपना टीकाकरण कराया और कल ही हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, पूरा का पूरा बैठ करके हम लोगों ने बातचीत की थी। हमारे माननीय साथी मंत्री जी भी थे, हेल्थ विभाग के अधिकारीगण भी थे, प्रधान सचिव और इनके अन्य अधिकारीगण भी, और उसी में ये तय हुआ था कि कल IGIMS में ही हम लोग टीकाकरण कराएं। और 1 बजे दिन का इन लोगों ने कल ही तय किया था और इसलिए आज 1 बजे दिन में आकर के, उसके पहले ही आकर के 1 बजे दिन में टीकाकरण कराया है। और 30 मिनट बैठे हैं, डॉक्टर्स देखते हैं कि किन्हीं पर कोई किसी तरह का रिएक्शन तो नहीं है, वो सब हो गया। उसके बाद आगे अब निकल रहे हैं और इसके बाद लोगों को ये बता दिया गया है कि 28 दिन के बाद दूसरा टीकाकरण होना चाहिए। तो हम लोग जो आज तय कर लिए हैं, जो बातचीत हो गई IGIMS के डायरेक्टर से लेकर के सब थे, तो इन लोगों ने तय कर दिया है कि आज जो हम लोगों ने टीकाकरण कराया है, दूसरा टीकाकरण, दूसरा वैक्सीनेशन इसी महीने के 31 तारीख को, 31 मार्च को होगा। तो ये कर दिया। अस्पतालों को भी फ्री वैक्सीन, मतलब उनको निर्देश दिया गया कि फ्री वैक्सीन जो है वो देने के लिए पूरे राज्य। बिल्कुल ये तय हो गया है। आप जानते हैं कि हम लोगों की जब यहाँ सरकार बनी है उसके बाद हम लोगों ने बैठ करके ये निर्णय ले लिया था और ये हो गया कि इसके लिए हम लोग टीकाकरण करवाएंगे सरकार की तरफ से मुफ्त में। तो अगर अब सरकारी में हो रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी जो टीकाकरण होगा वहाँ भी हम लोग उसके लिए मुफ्त का ही इंतजाम करेंगे। ये हम लोगों ने निर्णय ले लिया। उसके लिए जो भी पैसे की जरूरत है उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सोच लिया, टीकाकरण हम लोग करवाएंगे। इसलिए भी कहा जा रहा है कि क्या ये चुनावी वादा था, इसलिए क्योंकि बाकी राज्यों में तो प्राइवेट अस्पताल पैसे ले रहे हैं, बिहार में सबके लिए फ्री है। हाँ ठीक है, हम लोग तो चुनाव के समय कही थे और चुनाव के तुरंत बाद बैठ करके इसका निर्णय भी हम लोगों ने ले लिया। और हम लोग तो शुरू से बोलते रहे कि भाई टीकाकरण अगर मुफ्त में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक संदेश, चूंकि आज आपका जन्मदिन भी है, जन्मदिन के लिए बधाई भी, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश तमाम राज्यवासियों को बधाई देते हैं। और आज अगर है जन्मदिन तो आज ही के दिन हमने टीकाकरण करवाया और सब लोगों से आग्रह यही करेंगे, मेरा यही निवेदन है, विनम्र आग्रह है सभी लोगों से कि टीकाकरण जिनका होना है जरूर टीकाकरण कराइएगा। इससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी और इससे मुक्ति पाना है हम सब लोगों को के लिए। तो CM नीतीश कुमार इस वक्त आपको कैमरे में दिख रहे हैं और अब फिलहाल वो निकल रहे हैं यहाँ से। अब तस्वीर देख रहे हैं, चूंकि सिक्योरिटी ज़्यादा है, लेकिन तमाम मंत्री भी उनके साथ हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खुद मंगल पांडे मौजूद है, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद है। और यहाँ पर तस्वीर देखिए कि किस तरीके से CM नीतीश कुमार जो है वो इस वक्त IGIMS से बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने ABP न्यूज़ से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे राज्य को, राज्यवासियों से अपील की कि कहीं ना कहीं जिन लोगों के मन में डर है, भय है, वो आगे आए, वैक्सीनेशन ले। खुद आज उनका 70वां जन्मदिन और जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। इसके अलावा लंबी बातचीत जिसमें उन्होंने कहा कि चुनावी वादा जिसको समझना है, हमने चुनाव में पहले ही वादा किया था कि पूरे बिहार वासियों को वैक्सीनेशन फ्री में दी जाएगी, तो जैसा कहा वैसा हम कर भी रहे हैं और सबके लिए ज़रूरी है कोई वैक्सीनेशन कराए। फिलहाल CM निकल चुके हैं, तो आज से दूसरे चरण की शुरुआत और शुरुआत के दिन ही यानी शुभारंभ CM नीतीश कुमार ने किया है। राज्यवासियों के लिए एक अच्छा संदेश देने की कोशिश। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ इदिश्री, ABP न्यूज़, पटना।
तो इस तरह आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी आज वैक्सीन लगवाई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन लगवाने पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सवाल उठा रहे हैं कि पीएम ने पहले क्यों नहीं लगवाई वैक्सीन। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि वैक्सीन लगवाकर पीएम राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन लेने के बाद भी कांग्रेस सवाल कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने जब वैक्सीन को सुरक्षित बताया होगा, इसलिए पीएम ने वैक्सीन ली है। हम लोग पहले से कोवैक्सीन के बारे में कुछ सवाल जरूर सरकार के सामने रखा था। ये अपना मनमानी से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो इस वैक्सीनेशन के बारे में बनाए गए थे, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जिनमें इम्यूनोलॉजिस्ट है, फार्माकोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, पाल्मोलॉजिस्ट है, ये सब मिलके सरकार को एक नसीहत दिया था कि इमरजेंसी सिचुएशन की अगर पैदा हो, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन पे आप कोवैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी वो ट्रायल मोड पे रहना चाहिए। में प्रधानमंत्री ने आज लगवाया, उससे लोगों में विश्वास आएगा। ये भ्रांतियां जो बहुत सी हैं वो उसमें जो है कम से कम कमी आएगी। नर्सों को दिखाने की क्या जरूरत है भाई? नर्स का कोई कैरेक्टर वो होता है, पहचान होती है, नर्स नर्स है। जैसे कल प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मुझे तमिल, आज तक तो कोई सुना नहीं था, आज तक तो बल्कि आपके जो जुड़े हुए संगठन हैं वो तो मानते ही नहीं है कि तमिल हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन भाषा है। वैक्सीन जैसी बड़ी प्रक्रिया में आपको इस तरीके का नहीं करना चाहिए। कहीं से नर्स हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सबको मालूम है ज़्यादातर नर्सें कहाँ से आती हैं, लेकिन उसका भी एक कैरेक्टर बदल रहा है। नॉर्थ से भी नर्सें हैं, कहीं से भी है, तो इसमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो वैसा ये कदम है, इससे विश्वास होगा लोगों को कि नहीं, वैक्सीनेशन जो है वो ठीक काम है। हम लोग पहले से। उधर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भारत में बनी वैक्सीन को लेकर एक बार फिर लोगों को भरोसा दिया है। हृदय से आभारी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। और स्वयं सबसे पहले जब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है, तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया, स्वदेशी वैक्सीन ली, कोवैक्सीन। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।